कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए एक तरफ तो सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह है कि दिल्ली के आनंद विहार पर हजारों लोगों की भीड़ अपने अपने गांव जाने के लिए जमा हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इसमें हजारों लोग अपने घर जाने के लिए बेकरार हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन और पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस हालात से निपटा जाए। पसीने छूट रहे हैं। आनंद विहार पर बढ़ती भीड़ का दबाव कम करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है और लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की हैं, आनंद विहार की। आनंद विहार यानी कि वो बस स्टेशन जहां से उत्तर प्रदेश के लिए बस जाती हैं। रेलवे स्टेशन भी है आनंद विहार का वहीं पर, लेकिन यहां से बस के जरिए वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं, अपने गांव तक पहुंच सकते हैं। इस उम्मीद के साथ पहुंचे आनंद विहार दिल्ली में रहने वाले तमाम मजदूर, कामगार। लेकिन यहां पर अब आप देखिए कि भीड़ कितनी बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है और इस भीड़ को काबू कर पाना यकीनन दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। लगातार इस बात की अपील तो की जा रही है कि आप तमाम लोग अपने घर में रहें, घर में आपको राशन मुहैया कराया जाएगा। 500 से ज़्यादा स्कूलों को खोल दिया गया है दिल्ली सरकार ने इस दावे के साथ कि यहाँ पर लोगों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मानो लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है। पिछले 3-4 दिन का इन लोगों का जिस तरीके का अनुभव रहा है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब ये आगे सरकारों के दावों पर, भरोसे पर यकीन करना नहीं चाहते हैं। असुरक्षा का भाव कहीं ज़्यादा है, शायद यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते हालात इस तरीके के हैं। मोहितराज दुबे और विकास चंद्रा हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों से स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, किस तरीके की तस्वीर आपके सामने? देखिए अनुराग, जिस तरीके से आनंद विहार बस अड्डे पर भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो है यूपी और दिल्ली बॉर्डर के पहले ही बसों को रोकना शुरू कर दिया है। यानी जो लगातार मजदूर और आम लोग जो अपने घरों की ओर जाना चाह रहे थे, उनको दिल्ली में ही अब रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवानों का और अधिकारियों का ये कहना है कि अब आप आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाजा एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस जो है वो बसों को रोक रही है, यू टर्न करवा रही है। यू टर्न करवा कर उन्हीं स्थानों पर दोबारा पहुँचा रही है जहाँ से ये मुसाफिर और जो मजदूर हैं, दिल्ली में काम करने वाले तिहाड़ी मजदूर जो है, जो आनंद विहार बस अड्डे की ओर बढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर एहतियात के तौर पर, क्योंकि भारी संख्या में हजारों की तादाद में जो है वो आनंद विहार बस अड्डे पर जो लोगों की मौजूदगी हो चुकी है, उससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहाँ भी देखा जा रहा है। मजदूर जो है हैरान परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशान दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि इतनी रात को हम कहाँ जाएं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आपको सुरक्षित घरों पर छोड़ा जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार का यह कहना है कि सारी सुविधाएं जो है मुकम्मल कर ली गई है, किसी को भी असुविधा नहीं होगी। लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आते हैं कि सरकार की तरफ से जो भरोसा दिलाया जा रहा है उस पर यकीन हो इन लोगों को। भीड़ का हुजूम नजर आ रहा है इस वक्त आनंद विहार बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ग्राउंड जीरो से मौजूद है। विकास, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि साख का संकट है सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भयावह तस्वीर इस समय आनंद विहार में है और यहाँ जो पुलिस के लोग तैनात हैं या स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की तो उन लोगों का कहना है कि कम से कम 1.5 लाख लोग अभी आनंद विहार में सिर्फ 2 किलोमीटर से भी कम के दायरे में मौजूद हैं। अगर आप जिस लॉकडाउन की बात इस देश में है, लॉकडाउन किया गया है, आनंद विहार की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये लॉकडाउन की कोई स्थिति है। लग रहा है जैसे कुंभ मेला लगा हुआ हो और जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने सहयोगी हम सुमित कुमार से कहेंगे कि जरा इस तस्वीर को देखिए कि जिस तरीके से पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, दर्जनों गाड़ियां लगी हुई हैं, बसें हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में 1.5 किलोमीटर के दायरे में लोग, जहां तक निगाह जाती है सिर्फ लोग नजर आते हैं। लोगों को सरकार के तरफ से दिए जा रहे आश्वासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक स्थिति ये है और जो सबसे एक कहें तो अचंभे में डालने वाली बात यह है कि लोग अफवाह के शिकार ज़्यादा हैं। इसमें 99% लोग जो हैं वो मजदूर हैं। वो इस बात के लिए भी अड़े हैं कि वो पैदल अपने गाँव तक चले जाएंगे, लेकिन वो दिल्ली में अब नहीं रुकेंगे। उनका कहना है कि उन्हें झूठ बताया गया कि 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है, ये मामला जून तक जाएगा, यानी 3 महीने से भी ज़्यादा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनके पास रोजगार नहीं, खाने को नहीं, देने के लिए घर में किराया नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो दिल्ली में रहना नहीं चाहते हैं। बार बार समझाने की कोशिश भी यहाँ प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब ठीक मेरे पीछे कहें तो ये बस अड्डा है आनंद विहार, जहाँ से उत्तर प्रदेश की बसें जा रही हैं। बस अड्डे के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग हैं।
2-3 बसें खड़ी हैं, कहाँ जाएंगी लोगों को परवाह नहीं। लोग नीचे से लेकर ऊपर तक लद चुके हैं, हजारों लोग इधर से उधर, ये पैदल पार पथ है, लोग जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें गाड़ी मिल जाएगी और यूपी और बिहार तक वो जा पाएंगे। देखिए, लॉकडाउन जिस काम के लिए किया गया, जिस कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई, एकमात्र इलाज कोरोना का है, वो उसकी धज्जी उड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन विकास, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, इस वक्त की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो यकीनन डराने वाली हैं, लेकिन आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमारे पास लोगों को खिलाने और ठहराने की पूरी व्यवस्था है, 4 लाख लोगों को हम रोज खाना खिला सकते हैं। फिर इतने बड़े पैमाने पर ये पलायन क्यों? आनंद विहार बस स्टेशन पर 1.5 लाख लोग इस वक्त मौजूद है, जैसा आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों से ये बात, जैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप जाना क्यों चाहते हैं, क्यों जो ठिकाना आपका दिल्ली में है वहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि बात 2-4 दिनों की नहीं है, बात स्कूल में जाकर के रुकने और खाने की नहीं है। कहा कि हम लोगों तक जो जानकारी पहुँची है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि लोग अफवाह के शिकार हो चुके हैं और सरकारी तंत्र यहाँ पर फेल हो चुका है। लोगों का कहना है कि ये जून के लास्ट तक ये स्थिति रहेगी और 3 महीने तक दिल्ली में रुकने की उनकी स्थिति नहीं है, औकात नहीं है कि बिना काम के, बिना दिहाड़ी के वो यहाँ रुक सके, किराया नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले, कहे कि कोरोना से मर जाना अच्छा है लेकिन भूख से मरना अच्छा नहीं है, और हम 10 दिन तक पैदल चल के अपने गांव पहुंच जाएंगे, कम से कम वहां भोजन तो मिलेगा। लोग इसमें अधिकतर अफवाह के शिकार हैं, और जो यहाँ भीड़ हम आप देख रहे हैं वो भीड़ में अधिकतर मजदूर लोग हैं, 99% मजदूर लोग हैं जो यहाँ तक अड़े हुए, जैसा मैंने पहले कहा कि पैदल चले जाएंगे। 2 बातें साफ दिखाई दे रही हैं कि इनके पास तक जानकारी सही ढंग से नहीं पहुंची, इनके पास तक सरकारी अमला इनको पहुंचाने टाइम पे नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये अभी ही पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चलकर आनंद विहार तक पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट से कहिएगा कि वो जरा आसपास की तस्वीरें दिखाएं, और अगर आपके साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा एक बार, उनसे ये सवाल पूछिए कि क्यों वो घर के लिए जाना चाहते हैं, क्यों वो दिल्ली छोड़ना चाहते हैं, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो। क्यों दिल्ली छोड़ना? तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए जरा आनंद विहार के हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आते हैं, लोगों की भीड़ नजर आती है, और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस एस्केलेटर पर चल रहे हैं लगातार। तमाम नौजवान हमारे साथ हैं। जी, तमाम नौजवान हमारे साथ हैं। आप लोगों से अब जानना चाहते हैं कि आप लोग घर क्यों जाना चाहते हैं, अपने गाँव क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पे कुछ व्यवस्था न हो पाने के कारण जाना चाहते हैं। कोई तो ठिकाना दिल्ली में आपका रहा होगा जहाँ आप रह रहे होंगे? जहाँ ठिकाना रहा है, लेकिन वहाँ राशन पानी मेकअप होने के मकान। क्या कह रहे हैं आप? मकान मालिक ने ताला लगा दिया, बोला कमरा खाली करो और जाओ। क्यों, मकान मालिक ने क्या कहा आपसे? बोला यहाँ पे मतलब काम धंधा है नहीं तो क्या करोगे। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम यूपी जाएंगे, हरदोई। कौन सा जिला? हरदोई। यहाँ से आप हरदोई कैसे जाएंगे? साधन सवारी तो है नहीं। नहीं होगा तो सर पैदल ही जाएंगे। आपको मकान मालिक ने कहा कि ताला लगा दिया, तो आपको कहना था कि मैं किराएदार हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, रहने दीजिए, जब खत्म हो जाएगा तो मैं किराया दे दूंगा, इसमें ऐसी परेशानी तो है नहीं। तो बोला, लेकिन वो कह रहा नहीं खाली करो, सारे के सारे निकल रहे हैं वहाँ से, अब बताओ क्या करें सर। भैया, आप क्यों जाना चाहते हैं? हम भी यही जाना चाहते हैं कि कंपनी बंद हो गई है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो बहुत कम दिनों का है, हाँ, के लिए था, खत्म हो जाएगा। अब बोल रहे थे कि चलो भाई, आप लोग भी सब जाना ही चाहते हैं? सर मैं भी अभी आया था, 2-3 दिन हुआ, एक भी ड्यूटी नहीं कर पाया, काम बंद हो गया, अब खाने को है नहीं, पैसा एक जेब में बचा नहीं, अब पैदल ही जाना पड़ेगा यूपी तक। विकास, जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब इनके मकान मालिक घरों में ताला लगा रहे थे, इनसे कह रहे थे कि छोड़ के चले जाइए, तो क्या इन्होंने पुलिस को कॉल करना जरूरी नहीं समझा? और दूसरा सवाल ये कि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम 4 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे, उस बात पर भरोसा क्यों नहीं? देखिए, 2 बातें हैं कि सरकार की तरफ से एक नियम बना दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मकान मालिक अगर आपसे किराया मांगता है, आप 112 नंबर पे डायल करेंगे, जो पुलिस का नंबर है। लेकिन सर जी उसमें क्या है, खाना नहीं मिल पा रहा है ना, मेन चीज ये भी है ना, कोरोना से तो बाद में मरेंगे, उससे पहले तो भूख से ही मर जाएंगे हम। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहते हैं कि हम 4 लाख लोगों को रोज खाना खिलाने की कैपेसिटी में है। 3 दिन हो गया सर जी, बिल्कुल कुछ खाया नहीं है 3 दिन। अब बताओ सर जी क्या करें हम 3 दिन से? 3 दिन हो गया, बिल्कुल 3 दिन हो गया। हाँ जी सर। आपके पास तक कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा सर, पूरी एरिया में नहीं पहुँचा। ओखला में रहता हूँ, वहाँ पे कहीं नहीं, गोल चक्कर में रहता हूँ। वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे करीब जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से कोई खाना नहीं आया। कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अंदाज
आगे की बड़ी समस्या है, जैसे इनका कहना है कि यानी कि बातों से साफ जाहिर है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस पर इनको भरोसा नहीं है। कहा 3 दिन हो गए लेकिन इन्हें भोजन की व्यवस्था इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से ये छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले मास्क लगा लीजिए फिर बात करिए। बिल्कुल विकास, तो तस्वीरें भी डरा रही हैं और जो लोग ये बातें बता रहे हैं ये बात भी वाकई बड़े सवाल खड़े करते हैं। हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, सवाल तो पूछा जाएगा सरकारों से, लॉकडाउन का ऐलान तो किया जा रहा था, टीवी पर आकर अपील तो कर रहे थे, तैयारियां किस तरीके की हैं? 4 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे लेकिन 1.5 लाख लोग तो इस वक्त आनंद विहार बस स्टेशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है उसको भी धता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें, जो अरविंद केजरीवाल ने 4 लाख लोगों को खाना देने की बात कही थी या मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से तैयारियों की बात की थी, वो कहीं ना कहीं धरा का धरा यहाँ पर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें दिल्ली से जाने वालों का, हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से बसों में ठूस करके उनको आनंद विहार पहुंचाया जा रहा था। जिस तरीके से बसों में भीड़ थी कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर पेश कर रही थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमण से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन जिस तरीके से बसों में इन लोगों को आनंद विहार पहुंचाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरीके की तैयारियां की। बिल्कुल, तो बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा और मोहितराज दुबे, आपका अहम तस्वीरें दिखाने और बड़े सवाल सामने रखने के लिए। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हड़बड़ी सी मची हुई है।